हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज मैं आपके लिए वो कौन थी का आगे का किस्सा लेके आई हूँ। सेकेंड एपिसोड में आपने देखा था कि जब नील के बाबा की डेथ हो जाती है तो वो लोग गुवाहाटी को छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद रोहिणी में जाके रहने लगते हैं और उसके बाद उनकी शादी शारदा नाम की लड़की से होती है। किसी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि आप जितना हो सके इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी करें और साथ ये भी बताऊँगी कि जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो जो ऊपर लिंक है उसको क्लिक कर करके पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देख सकते हैं। तो अब मैं शुरू करती हूँ आगे क्या हुआ। शारदा नील ये सब लोग बड़े प्यार से रहते हैं वहाँ रोहिणी में। फिर कुछ टाइम के बाद शारदा के 2 जुड़वा बेटियाँ पैदा होती हैं और फिर कुछ टाइम के बाद उनका छोटा बेटा अर्जुन भी पैदा हो जाता है और सब लोग अच्छी तरह रहते हैं। शारदा अपने घर को अच्छी तरह चलाने के लिए जॉब भी करती है, घर भी देखती है। और फिर क्या होता है कि एक दिन बहुत भयानक गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से शारदा डिसाइड करती है कि वो अर्जुन और अपनी बेटी के साथ छत में जाके सोएंगे क्योंकि बाकी लोग तैयार नहीं हो रहे थे सोने के लिए। तो वो चली जाती है सोने के लिए। सब सो गए हैं और नीचे तो उनकी माँ नील और एक बेटी सोती हैं। तो रात को जब आधी रात गुजरती है तो अचानक ही बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है और वो है उनकी माँ की आवाज़। वो बोलती है, शारदा शारदा जल्दी आओ। शारदा जल्दी से जैसी उनकी आँख खुलती है तो घबरा जाती है कि क्या हो गया, नीचे इतना शोर मचा है। वो नीचे जाती हैं। नीचे जाने के बाद जब देखती हैं तो उनकी जो माँ हैं वो बुरी तरीके से डर की वजह से काँप रही हैं। उनसे मुंह से बोला नहीं जा रहा है, सिर्फ वो उंगली का इशारा कर रही हैं नील की तरफ। जैसे ही शारदा नील को देखती हैं तो घबरा जाती क्योंकि नील बेसुध सा होकर ज़मीन में गिरा पड़ा है और उसकी जो नज़र है सिर्फ छत की तरफ है और ऐसा लग रहा था उनके आगे के बाल किसी ने खींच के तोड़े हुए हैं और साथ में ही उनकी चेस्ट में वैसे ही सिंदूर जैसा निशान पड़ा हुआ है। तो वो बहुत घबरा जाती हैं और अब उनकी तो नींद ख़त्म हो जाती है। वो वहीं बैठ कर के नील को देखती हैं और धीरे फिर कुछ टाइम के बाद सुबह हो जाती है। सुबह होते होते नील की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगती है और उसके बाद उनके मुंह से और उनकी आंखों से ब्लड निकलने लगता है और वो तड़प तड़प के वहीं पे डेथ हो जाती है उनकी। वो काफ़ी रोते हैं, अब क्या करें, जो होना है वो तो ज़रूर होगा। और फिर धीरे धीरे कुछ साल गुजर जाते हैं और फिर वही दिन आता है जब अर्जुन को कोई उठा के गायब कर देता है। और फिर क्या होता है कि अब 2 दिन गुजर गए हैं, अर्जुन का कुछ पता नहीं है। वो बहुत, शारदा और उनकी माँ सब जगह ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलती है उनको अर्जुन। तो सेकेंड डे शाम हो जाती है, अचानक उनके दरवाजे में किसी ने ज़ोर ज़ोर की नॉक करा और शारदा की माँ एकदम से उठती हैं कि इतनी ज़ोर से कौन नॉक कर रहा है। वो जाती हैं, जाके देखती हैं कि उनके डोर के बाहर एक लेडी खड़ी हुई हैं। बहुत ही लग रहा था कमज़ोर सी, बिल्कुल उनकी आंखें ऐसे जैसे कि पत्थर की हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं था फेस में, लंबे से बाल और बहुत ही बुरी हालत में थी वो औरत। तो उनकी माँ बड़े ध्यान से देखते हैं तो उसको बड़ी हैरानी होती है, अरे ये तो रिमझिम है, इसको क्या हुआ। फिर वो पूछती हैं, बोलो क्या बात है। तो रिमझिम कहती है, मुझे पता चला कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है, मैं उसका हल लेकर के आई हूँ। मैं अर्जुन जो खो गया है उसको वापस लेकर के ही आऊँगी। तो उसकी माँ काफ़ी सुनाती है कि तुमने वैसे भी नील को खा लिया, अब अर्जुन को भी गायब कर दिया, अब किसको लेने आई हो। लेकिन वो रिमझिम बोलती है कि कभी भी मैंने इस घर का बुरा नहीं चाहा। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस घर के ऊपर एक बहुत भयानक ताकतवर आत्मा का साया है जो कि वो एक एक करके सबको अपने साथ लेके जाना चाहती है। और फिर कहती है कि आज का दिन ही है हमारे पास कि अगर आप चाहते हैं कि अर्जुन वापस आए, क्योंकि कल के दिन ग्रहण का दिन है और उस दिन वो आत्मा बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। तो फिर वो अपने साथ झोले के अंदर सामान लेकर के आई हुई होती है पूजा का और फिर पूजा की तैयारियां शुरू होती हैं क्योंकि रात के वक्त ही पूजा करनी थी, आधी रात को। और वो क्या करती हैं कि पहले तो शारदा अपनी बेटियों को अपने पड़ोस में सुला देती है, मतलब छोड़ के आ जाती हैं। और फिर क्या करती है कि रिमझिम एक बहुत बड़ा
सर्कल बनाती हैं और उसमें काफ़ी लाइट वगैरह जला करके, साथ ही वो क्या करती हैं कि अपने झोले से एक बहुत बड़ा सा बॉक्स निकाल के बाहर रखती हैं, आग लगाते हैं, फिर सब कुछ जैसे पूजा के लिए सब कुछ तैयारी करती हैं और फिर वो टाइम आ जाता है पूजा का। बहुत ज़्यादा ज़ोर की वो मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन उससे पहले उसने शारदा को और उसकी माँ को बोला था कि बहुत कुछ होगा इस वक्त, क्योंकि आप लोगों को बीच पूजा से उठाने के लिए कोई ना कोई वही आत्मा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। तो इस बात को बिल्कुल सुनना मत, बिल्कुल पूजा से उठना मत, नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। और पूजा शुरू हो गई। अचानक की क्या होता है कि वो जो बॉक्स होता है, बॉक्स को खोलती है, खोल करके वो दो उसके अंदर बड़ी बड़ी आँखें और लंबे लंबे नेल्स वाले आउल थे, उनको बाहर निकालती है और निकाल के उनके ऊपर सिंदूर डालती है और साथ में ही उसको लाल रंग के धागे से बांधती है आउल को, और उसके बाद फिर उनके ऊपर मंत्र शुरू कर देती है। और वो जो माहौल था बहुत ही डरावना था। और फिर क्या होता है कि धीरे से लगता है कि कोई आवाज़, बहुत चीखने की आवाज़ आ रही है और वो दूर से आ रही है, बहुत दूर से। तो उसके बाद वो जो रिमझिम थी मंत्र अपनी ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगती है, तो वो जो चीखने की आवाज़ बहुत पास आ जाती है। और वो उसके अलावा क्या होता है कि जो हवाएं हैं बहुत तेज़ चलती हैं, साथ में जो आग की लपटें हैं काफ़ी ऊंची ऊंची हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि जो दोनों आउल थे ज़ोर ज़ोर की अपने पंख हिलाने लगते हैं, उसको भी और लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो गई है, वो आ चुकी है। और फिर उसके बाद अचानक जो आउल थे एकदम से उड़ करके जाते हैं, खिड़की से निकल रहे होते हैं और साथ में वो चिल्लाने की आवाज़ भी निकल जाती है। फिर क्या होता है कि अचानक ही कुछ टाइम के बाद ऐसा लगता है कि हल्के से धीरे से कोई आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ उन्हीं आउल की थी और उनके मुंह में इस वक्त कुछ था। और वो आकर के रिमझिम के पास बैठ जाते हैं। रिमझिम उनके मुंह से निकाल करती है, वो बाल का एक टुकड़ा था और वो बहुत लंबे काले बाल थे। और फिर वो उसके ऊपर रिमझिम सिंदूर डालती है और उसके बाद वो मंत्र पढ़ती है, उसको कुछ करती है बालों को। तो तभी एक परछाई सी लगती है, बहुत रोती हुई सी आकर के वहीं पे बाहर जो सर्कल था, ऐसा लगता है कि बैठी हुई है और रो रही है ज़ोर ज़ोर की, और साथ में हल्की आवाज़ में छोड़ दो कर रही है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो रिमझिम होती है वो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करती है, पूछती है कि अर्जुन कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया। और फिर क्या होता है कि वो ये सब कुछ क्वेश्चन करने के बाद वो जैसे ही उस जो बाल थे उसको वो आग में डालती है, तो वो जो परछाई थी ऐसा लगा कि जैसे बहुत ज़ोर की चिल्लाई और एकदम से गायब हो गई और सब कुछ शांति ही शांति हो गई। उसके बाद क्या होता है कि रिमझिम बोलती है सब लोगों से, वो जो थी आत्मा वो अब कभी भी इस घर में किसी को तंग नहीं करेगी, क्योंकि वो अब चली गई है। और फिर इसके साथ ही वो वापस मंत्र पढ़ती हुई दरवाजे के बाहर निकल जाती है रिमझिम। और फिर वो धीरे धीरे जब चलती हुई उसी जगह में पहुंचती है जहाँ पे लास्ट बार शारदा ने अर्जुन को देखा था, वही पेड़ जिसके ऊपर अर्जुन बैठा हुआ था उस भयानक औरत के साथ। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो शारदा और शारदा की माँ भी उनके पीछे पीछे उसके साथ ही थे रिमझिम के साथ। और फिर अचानक ही क्या होता है कि हल्की सी रोने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बच्चा किसी झाड़ी या किसी कोने में रो रहा है। तो वो उनको लगता है कि ये बच्चा कौन हो सकता है। वो धीरे धीरे उसी तरफ जाते हैं और देखते हैं कि एक बच्चा लेटा हुआ है और उसके बदन में एक भी कपड़ा नहीं है, और वो बच्चा कोई और नहीं अर्जुन ही था। और फिर क्या होता है कि वो उसको वहाँ से उठाते हैं और उठाने के बाद घर लेके आते हैं। और फिर उसकी जो माँ है, नील की माँ, पूछती हैं रिमझिम से वो कौन थी। तो वो बताती है कि रिमझिम की आपके घर के ऊपर एक बहुत भयानक दुष्ट आत्मा का साया था, जो कि एक एक करके सबको अपने साथ ले जाना चाहती थी। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अब आपके साथ कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। और फिर सब कुछ आराम से हो जाता है, सब लोग ठीक से रह रहे होते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि ये कहानी तो यहीं पे ख़त्म हो गई है। अब मैं दूसरी कहानी लेके बहुत जल्दी आपके पास आती हूँ। और जाने से पहले आप लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहें। और मैं फिर आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।